ड्रॉपर या टॉपर, क्या बनना चाहते हो? पूछो खुद से। सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होगा, इसकी जो जर्नी है, जो रास्ता है, बड़ा कठिन है। पर टॉपर कहता है आज मन नहीं है लेकिन मुझे फिर भी पढ़ना है और चैप्टर ख़त्म करना है। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो एक दिन, जिस दिन वो अपने ड्रीम कॉलेज में पहला कदम रखेगा, उसकी सारी थकान, सारी परेशानियाँ, सारा मन जो नहीं कर रहा था पढ़ने का, सब उस दिन रंग लाएगा। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि वो कंसिस्टेंसी, कि आज मन नहीं है फिर भी क्लास करनी है, आज मन नहीं है फिर भी पढ़ना है, आज मन नहीं है फिर भी मैथ्स के 15 सवाल लगाने हैं या 50 सवाल लगाने हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछने आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे स्क्रीन पर, टुडे आई वांट टू आस्क जस्ट वन क्वेश्चन। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर। ज़रा देखिए, ड्रॉपर या टॉपर, क्या बनना चाहते हो? पूछो खुद से। ड्रॉपर या टॉपर? सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होगा, इसकी जो जर्नी है, जो रास्ता है, बड़ा कठिन है। ड्रॉपर और टॉपर में 2 अक्षरों का डिफरेंस है बस। और ये डिफरेंस भरने के लिए आपको आपकी लाइफ को एक नियमित रूप से बनाना पड़ेगा। ड्रॉपर और टॉपर के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन ड्रॉपर कहता है 5 मिनट और सो लेता हूँ, पर टॉपर कहता है आज मन नहीं है लेकिन मुझे फिर भी पढ़ना है और चैप्टर ख़त्म करना है। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो एक दिन, जिस दिन वो अपने ड्रीम कॉलेज में पहला कदम रखेगा, उसकी सारी थकान, सारी परेशानियाँ, सारा मन जो नहीं कर रहा था पढ़ने का, सब उस दिन रंग लाएगा। ऐसा ही है ना? तो ज़रा सोचो, ये क्वेश्चन का आंसर सिर्फ तुम दे सकते हो और कोई नहीं, ना मैं ना तुम्हारे पेरेंट्स। ठीक है? ये सवाल मैं तुमसे एक शिक्षिका, एक मेंटर और एक दोस्त के नाते पूछ रही हूँ, है ना? तो ज़रा सोचो और आंसर करना मुझे ज़रूर इस सेशन के बाद में, कि आखिरकार ड्रॉपर हो या टॉपर। ठीक है, चलते हैं आगे और कुछ देखते हैं टॉपर और ड्रॉपर के बारे में। ड्रॉपर जो होता है उसके पास भी वही 24 घंटे हैं, वही टीचर्स हैं और वही देखा जाए किताबें हैं जो कि हमारे एक टॉपर के पास होती हैं। तो ऐसा क्या ही डिफरेंस है कि ड्रॉपर ड्रॉप करता है और अगले साल फिर प्रिपरेशन करता है, फिर अगले साल, और टॉपर उस एक ही साल में करके दिखा देता है कि उसे क्या चाहिए। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि वो कंसिस्टेंसी, कि आज मन नहीं है फिर भी क्लास करनी है, आज मन नहीं है फिर भी पढ़ना है, आज मन नहीं है फिर भी मैथ्स के 15 सवाल लगाने हैं या 50 सवाल लगाने हैं। ठीक है, आज शादी है घर में, आज ये है वो है, 50 तरीके की चीज़ें, लेकिन वो फिर भी अपने काम के लिए, अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकालता है। बस यही फ़र्क है ड्रॉपर और टॉपर में। ज़रा जो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ उससे ज़रा अपने व्यक्तित्व को देखो कि आप किस ट्रेट में शामिल हैं। क्या आप ड्रॉपर वाले काम करते हैं या टॉपर वाले? ठीक है, और बेटा याद रखना, वो दिन जिस दिन तुम टॉपर बनोगे, स्थिति कुछ ऐसी होगी आपकी भी, आप तो ऐसा कर सकते हैं, पेरेंट्स भी अंदर से उतने खुश होंगे, दिवाली और धमाकेदार बनेगी, है ना? और धमाकेदार जिसे बोलते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ बात करूंगी कुछ तथ्यों पे, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मैं आपको मोटिवेट करना चाह रही हूँ। कोई डराने का मेरा इंटेंशन नहीं है, मैं आपको मोटिवेट करना चाह रही हूँ। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जिस टाइम आपका सीबीटी का एग्ज़ाम होगा, बोर्ड उससे जस्ट पहले ही हुए होंगे, उस टाइम पे अगर ये सोचे बैठे हो कि बस 1 महीने में कर लोगे सब कुछ, तो ज़रा रुक जाओ, सुनो मेरी बात। देखो, अगर ऐसा सोचे बैठे हो तो देखो ज़रा, टेंटेटिव डेट्स आ गई हैं। सीयूईटी यूजी 2026 के एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट आपके सामने है, जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है मई 13, जून से जून 13 तक। ठीक है, 3 जून तक। ये वो टेंटेटिव, और टेंटेटिव का मतलब होता है आसपास वाली डेट्स हो, वही आसपास वाली डेट्स जो हो सकती हैं कि अगर 13 ना हुई तो 14 या 15 होगी, और 14-15 ना हुई तो हो सकता है 17 हो, लेकिन है वही, क्योंकि 3-4 दिनों में तो कुछ ऐसा हो नहीं जाएगा। टेंटेटिव डेट्स का मतलब है कि मतलब आपका एग्ज़ाम करीब आ गया है। दिन गिनो, दिन, महीने मत गिनना। महीने लगते हैं कि वाह 30 दिन का महीना है, 2 महीने हैं, 3 दिन गिनो, 100 दिन रह गए, 99, 98, 97, इस तरीके से अपने आप मोटिवेशन आएगा। खुद के मोटिवेटर बनो, ना कि मोटिवेशन का इंतज़ार करो। ठीक है, ये आपके सामने दे रखा है। इसके अलावा 2026 जो एग्ज़ाम है, टेंटेटिव डेट शेड्यूल दे रखी हैं। सीयूईटी यूजी 2026 मई 13 या फिर जून 3, 2026 तक हो सकता है, इसके बीच में कहीं ना कहीं हेल्ड होगा, ध्यान रखना। यूजी का 2026 की टेंटेटिव डेट जो है वो मई और जून की आ चुकी है, 2026 की। बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ध्यान रखना ये। ठीक है, अच्छा, जब ये मई में और जून में आ रही है तो बात करते हैं, तो फिर हमारे बोर्ड्स कब होंगे? ज़रा देखो, क्या तुम्हारे पास दिन बचेंगे?
लिखा हुआ है बोर्ड्स एग्जाम 2026 एग्जाम की टेंटेटिव डेट्स भी आपके सामने है बच्चों। यूपी बोर्ड की जो दे रखी है 2026 की टेंटेटिव डेट वो आपके सामने 21 फरवरी और यहाँ पे दे रखा है जनवरी का स्टार्टिंग वाला रहेगा टाइमिंग, सही है। थ्योरी का एग्जाम जो रहेगा वो आपका 20 से 25 रह सकता है और प्रैक्टिकल्स जो ऊपर दे रखे हैं वो आपका जनवरी में हो सकते हैं या फिर 21 फरवरी तक हो सकते हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम की डेट्स 2026 की टेंटेटिव डेट्स है। प्रैक्टिकल आपके जनवरी 21 फरवरी 5 तक हो सकते हैं या फिर थ्योरी एग्जाम की बात करें तो वो शुरुआत हो सकती है 20-25 2026 में। थ्योरी एग्जाम एंड हो सकते हैं 10 से 15 2026 तक, मतलब जो एंड वाला टाइम होगा आपके बोर्ड्स का वो मार्च रहेगा। क्या 10 से 15 मार्च के बाद क्या आता है? मार्च के बाद क्या आता है बताओ? अप्रैल, फिर उसके बाद मई, और सीयूईटी की जो डेट दे रखी थी टेंटेटिव वो क्या थी? मई 13। क्या एक महीने में साल भर का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे? ये सवाल तुमको खुद से पूछना है। इस सवाल का आंसर तुम्हें देना है, पूछ के देखो। इस सवाल के साथ मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। ज़रा इसका सवाल का आंसर देना और मुझे कमेंट करके बताना क्या तैयार हो, और तैयार हो तो मैं आपके लिए और भी कुछ लेकर आऊँगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। साथ के साथ वो बच्चा जो हमारा वाईटी सेशन कर रहा है उस बच्चे के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर वाईटी सेशन पसंद आ रहे हैं तो बोलो मम्मी पापा को कि मम्मी पापा मुझे इस साल क्रैक करना है प्लीज़। हम क्या करेंगे आपके लिए? आपके लिए हम बहुत कुछ लेकर आए हैं। आपके लिए हम लेकर आए हैं, अगर बोर्ड और सीयूटी की तैयारी 2026 की कर रहे हो तो नई तैयारी की शुरुआत आप आदर्श 2.0 और शिखर 2.0 से कर सकते हो। इंक्वायरी के लिए नंबर है, तुम्हें पता है मेरा कोड क्या है, केटी हिंदी तुम लगा सकते हो। तो जब सब पता है तो क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों बैठे हो? किसका इंतजार कर रहे हो? कौन मोटिवेट करेगा? खुद के मोटिवेटर नहीं बन सकते हो क्या? जिस सवाल के साथ तुमको छोड़कर जा रही हूँ कि सोचो सही कर रहे हो, टॉपर हो या ड्रॉपर, तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? और जैसा तुम बताओगे और जो स्ट्रैटेजी तुम बोलोगे वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगी, तो कमेंट मुझे चाहिए। थिंक अबाउट इट। थैंक यू।